हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर रिपीटेड क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर या फिर एमएमपी से 008 के बारे में। जैसा कि तुम्हें पता है एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिपीटेड क्वेश्चन जो है सॉफ्टवेयर मेटाडाटा और डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में। इस वीडियो के बाद तुम इन आंसर्स को आसानी से लिख पाओगे, जो है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, मेटा डेटा एंड डेटा वेयर हाउस। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने पहले भी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, अगर तुम चाहो तो वहां से देख सकते हो। यहाँ मैं तुम्हें फिर से एक बार थोड़ा और ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, अगर हम पर्पस की बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के खुद के लिए, राइट। जैसे कि वो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिससे जो कंप्यूटर को काम करने में मदद करते हैं, राइट। जैसे कि अगर कंप्यूटर है, अगर वो माउस चलाना चाहता है तो तुम जैसे माउस कनेक्ट करते हो तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर आपस में काम करते हैं कि जिससे माउस और कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है, राइट। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ऊपर जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं वो चलते हैं, राइट। जैसे तुम्हारा विंडोज हो गया। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के लिए खुद के लिए होते हैं ताकि कंप्यूटर अच्छे से काम कर सके, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर्स के लिए होते हैं ताकि वो अपने काम कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेल हो गया या फिर वर्ड हो गया, या तुम्हें पेंट करना था, तुमने पेंट किया, ये यूजर के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उससे यूजर्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जबकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के खुद के लिए होते हैं, हमें उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। दूसरा है, जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, राइट, यूटिलिटीज। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हो गया वर्ड, एक्सेल, टैली, तुम्हारे क्रोम ब्राउजर ये वगैरह। दूसरा, यूजर इंटरेक्शन वर्क्स इन द बैकग्राउंड। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बैकग्राउंड में काम करता है, उससे मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि कोई डायरेक्ट तुम्हारा इंटरेक्शन नहीं होता, तुम्हें उसमें कुछ करना नहीं होता। बस जब कंप्यूटर खरीदते हो वो पहले से ही ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ही आते हैं। अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे तभी तुम्हारा कंप्यूटर चलेगा और अच्छे से वर्क कर पाएगा, राइट। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो डायरेक्टली यूजर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ओके। अब इंस्टॉलेशन की बात हमने कर ली, अब है डिपेंडेंसी, राइट। रिक्वायर्स फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो होंगे तभी तुम्हारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेंगे, ओके। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में वही है कि डिपेंड्स अपॉन सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर, ओके। अब फंक्शनैलिटी है, सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू सॉल्व पर्टिकुलर यूजर्स प्रॉब्लम, राइट। ये कुछ डिफरेंस हैं, तुम भी ऐसे लिख सकते हो और हर बार एग्जाम्पल देते रहना, और ये थोड़ा और तुम्हारा लेंथी हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम एक क्या कर सकते हो, अगर तुम आंसर लिख रहे हो और तुम सोच रहे हो कि कैसे मैं इसको 20 मार्क्स से ले लूंगा, सबसे पहले तुम एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो पैराग्राफ फॉर्म में, कि इंट्रोडक्शन कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। उसके बाद तुम बता सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैराग्राफ फॉर्म में। और फिर उसको तुम इसी तरह से टेबल बना के कि पर्पस क्या है, और इसको तुम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए हर चीज़ को एग्जाम्पल के साथ लिखोगे। थोड़ा बहुत रेपिटेशन हो सकता है, पर अगर तुम ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा 15-16 मार्क्स के लिए आराम से हो जाएगा, ओके। ना दूसरी बात, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो क्वेश्चन आता है तुम्हारा मेटा डेटा और डेटा वेयरहाउस के बारे में। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, पर वो पूछेंगे तुमसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मेटा डेटा और डेटा वेयरहाउस के बारे में ही। जो क्वेश्चन अभी फिलहाल आए हैं वो है, मेटा डेटा इन अ डेटा वेयरहाउस इज सिमिलर टू डेटा डिक्शनरी इन अ डेटाबेस, एक्सप्लेन टाइप्स एंड यूज ऑफ मेटा डेटा, ओके। ये एक क्वेश्चन आ सकता है। और फिर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, राइट। पहले हम बात करते हैं डेटा वेयरहाउस क्या है, राइट। डेटा वेयरहाउस इज अ सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम फॉर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, फॉर डेटा फॉर डिफरेंट सोर्सेस, राइट। डेटा वेयरहाउस क्या है, जहाँ पे अलग अलग जगह से आया हुआ डेटा स्टोर होता है, राइट। अगर जैसे तुम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, जो डेटा है वो कई जगह से आता है, सेल्स से आता है, मार्केटिंग से आता है, फाइनेंस से आता है। वेयर हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे
इस सारे डेटा को क्लीन, ऑर्गेनाइज और शॉर्ट करके एनालाइज और रिपोर्ट बनाया जाता है, राइट। जैसे कि अगर एक रिलायंस की कंपनी है, वहां पे सेल्स का डेटा आएगा पीओएस मशीन से, कस्टमर डेटा आएगा मोबाइल ऐप से, फाइनेंस डेटा आएगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, एम्प्लॉय एंड डेटा आएगा एचआर के सिस्टम से, राइट। तो हर हर जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह से ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा डेटा वेयर हाउस में स्टोर होगा। सो डेटा वेयर हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर होती है। ओके। अब ये हर चीज को ऑर्गेनाइज कर देता है, और उसके बाद जैसे अगर तुम कोई भी इंफॉर्मेशन इस डेटा वेयर हाउस से मांगोगे तो वो उस हिसाब से तुम्हें डिजाइन करके इंफॉर्मेशन तुम्हारे नीड के हिसाब से दे देगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस बात करें तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ये फोकस करता है सेल्स, कस्टमर, प्रोडक्ट्स रेदर देन डेली ऑपरेशन, कि आज क्या हुआ या आज की सैलरी कितनी है। उसकी जगह ये सेल्स, कस्टमर और प्रोडक्ट्स जो सब्जेक्ट्स हैं, बिज सब्जेक्ट हैं, उसमें ज्यादा बात करता है। इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड मीन्स कंबाइंड होता है। द डेटा इज कंबाइंड फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज, मेक इट इजियर टू यूज एंड कंपेयर, राइट। सो इसमें इंटीग्रेटेड होता है कि मिक्स होता है, हर जगह से इंफॉर्मेशन आता है और हर जगह से इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है ताकि जो यूजर है उसको एक जगह पे सारे इंफॉर्मेशन मिल जाए। नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल होता है मतलब कि ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं होती, कि एक बार जो डेटा आ गया फिर वो बदलती नहीं है, जैसा हमने डाला था वैसा ही रहेगा। टाइम वेरिएंट होता है। इट कीप्स हिस्टोरिकल डाटा, मीनिंग डेटा इज स्टोर्ड ओवर डिफरेंट पीरियड, दिस हेल्प ट्रैक ट्रेंड्स एंड चेंज ओवर टाइम, राइट। सो टाइम वेरिएंट होता है मतलब अ, हर टाइम का डाटा ये रखता है, मतलब बहुत पुराने टाइम से डाटा तुम स्टोर कर रहे हो, तो ये भी ट्रैक कर सकता है कि जो जैसे जैसे टाइम बढ़ा है वैसे वैसे क्या चेंजेस आए हैं किसी भी प्रोडक्ट के सेल में, राइट। सो अगर जैसे 5 साल पहले की जूतों की सेल्स ये रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो तुम्हें वो बताएगा कि हाँ, जूतों की सेल्स में जो पिछले 4-5 साल में क्या क्या डिफरेंस आए हैं। सो टाइम के हिसाब से वेरिएंट होता है। लार्ज वॉल्यूम, राइट। सो जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डेटा, जो डेटा वेयरहाउस होता है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करता है ओवर मेनी इयर्स टू सपोर्ट डेली एनालिसिस। ओके। सो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अब हम बात करते हैं मेटा डेटा क्या है। मेटा मेटा डेटा तुमने सुना होगा। मेटा डेटा होता है डेटा का डेटा। ठीक। अब डेटा का डेटा क्या है? अब जैसे तुम्हारे वेयर हाउस में बहुत सारा डेटा है, राइट। सो अगर तुम कुछ सर्च करते हो तो वेयर हाउस को कैसे पता चलेगी कि तुम क्या सर्च कर रहे हो? ओके। सो अब डेटा का डेटा क्या है? अब जैसे तुम्हारे पास स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई या कोई भी म्यूजिक ऐप है, उसमें बहुत सारे गाने हैं, राइट। सो वो क्या है? गानों का वेयर हाउस है, उसमें बहुत सारे गाने हैं। जो तुम्हें गाना चाहिए वो कैसे पता चलेगा? तो क्या हर गाने के ऊपर तुम थोड़ा थोड़ा डेटा लिखते हो कि हाँ, ये गाना है ए आर रहमान का, ये स्लम डॉग मिलियनेयर का गाना है, इतना इसका ड्यूरेशन है, राइट। सो वो सारी डिटेल्स जो डेटा को मेटा जो वेयरहाउस को बताए कि ये डेटा क्या है, उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा, राइट। सो डेटा जो हमारे गाना है या फिर हमारा कोई भी प्रोडक्ट, जो डेटा हमने सेव किया उसका जो डेटा है, राइट। जैसे कि अगर तुमने एक सेल को रिकॉर्ड किया, ओके। अब उस सेल को क्या है, हमने वेयर हाउस में डाल तो दिया, पर अब हमें कभी उस सेल के बारे में हमें देखना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम उस सेल को कैसे बुला पाएंगे, राइट। सो क्या होगा, उस सेल का एक स्पेशल आईडी होगा, राइट। कोड कोड नंबर होगा कि ये सेल आईडी है, राइट। उसमें फिर वो कस्टमर नेम होगा, ओके। और फिर उसमें उसकी डेट को ये मेटा डेटा में सेव करेंगे, इस डेट की सेल है। सो जो डेटा को एक्सप्लेन करे उसको हम कहते हैं मेटा डेटा, जो इन चीजों को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है, राइट। जैसे कि वेयर हाउस में मेटा डेटा इन अ डेटा वेयर हाउस टेल अस वेयर द डेटा केम फ्रॉम, हाउ इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड, हाउ इट इज स्टोर्ड एंड हाउ इट शुड बी यूज्ड। ठीक है। सो मेटा डेटा में ये सब होता है कि किसने बनाया, कैसे बनाया, किस टाइम पे ये डेटा आया। ओके। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मेटा डेटा, राइट। सो टेक्निकल मेटा डेटा होता है। सो टेक्निकल में क्या होता है, ये डेवलपर्स के लिए यूज होता है, तो इसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है। इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन लाइक टेबल्स, कॉलम, डेटा, की, इंडेक्स। फिर होता है बिजनेस मेटा डेटा। इसमें वैसी इंफॉर्मेशन होती है जो बिजनेसमैन के लिए काम आए, जैसे कि कस्टमर कौन था, कस्टमर रेवेन्यू कितना है, कस्टमर नंबर क्या है, राइट। सो वैसे डेटा होगा। फिर होता है ऑपरेशनल मेटा डेटा, जो होता है एक्सप्लेन वेयर द डेटा केम फ्रॉम। ऑपरेशनल में जो तुम्हें ऑपरेशन के लिए काम आए कि ये डेटा कहाँ से आया, किसने अपलोड किया, कितने बजे अपलोड किया, ओके।
फिर होता है प्रोसेस मेटा डेटा या ETL डेटा. दिस इंक्लूड ऑल डिटेल्स ऑफ ETL प्रोसेस लाइक when a job was run, right? So how many records were loaded, any error, right? So वो और फिर होता है यूसेज मेटा डेटा जिसमें वो ये भी बताता है कि डेटा को कितनी बार किस लोगों ने कहाँ से देखा. Okay, so this track how often certain reports or tables are used. It help in optimizing and performance tuning. Okay, so ये है टाइप्स ऑफ मेटा डेटा. ओके, फिर हमारे पास आएंगे यूज ऑफ मेटा डेटा, या अब हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेटा डेटा. क्यों मेटा डेटा की जरूरत होती है, राइट? मेक इट इजियर टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड डेटा. सो मेटा डेटा से सबसे पहले हमारा ये फायदा होता है कि हम कोई भी डेटा को आसानी से ढूंढ पाएंगे, राइट, और अंडरस्टैंड कर पाएंगे. हेल्प इन डाटा lineage, tracking where data come from and how it changed, right? So डेटा को ट्रैक करने में हमारी मदद करता है कि ये कहाँ से आया, फिर उसमें क्या बदलाव हुए, राइट? यूज फॉर ETL डीबगिंग एंड परफॉर्मेंस एनालाइजिंग, राइट? सो बेसिकली जो मेटा डेटा के हिसाब से हम डेटा में कोई अगर प्रॉब्लम हो वो सब हम डीबगिंग कर सकते हैं. हेल्प विथ इम्पैक्ट एनालिसिस. इफ समथिंग चेंज इन द सोर्स, व्हाट गेट इफेक्टेड. फिर होता है सपोर्ट सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, हु कैन एक्सेस द मेटा डेटा, राइट? सो मेटा डेटा क्या डेटा, राइट? सो मेटा डेटा से हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा डाटा कौन यूज कर सकता है और कितनी बार यूज कर सकता है, तो वो हमारी सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल में भी हेल्प करता है, राइट? सो ये हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर यहाँ तक देख रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल के साथ बने रहें. ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आते रहेंगे, राइट? सो अगर तुम ये सारी वीडियोस देख लेते हो, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो तुम्हारे कवर हो जाएंगे. बेसिक आइडिया तुम्हें मिल जाएगा और उसके बाद तुम अपने हिसाब से एक्सपैंड करके लिख सकते हो. अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट आ रहा है कि सर ये कैसे हम 20 या 16 मार्क्स के लिए लिख पाए, तो कमेंट में बताओ. और या फिर तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ग्रुप है, वहाँ पे तुम अपने कोई भी प्रॉब्लम को मुझसे बता सकते हो. मैं उसकी सॉल्यूशंस देने की तुम्हें कोशिश करूँगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.